हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, विशेषकर आप अगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल आपको मिलने वाला है। 1 से 2 प्रश्न, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है जीएस का, तो आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से, तो आपको 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपके 75 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 75 क्वेश्चन वो सिर्फ और मेले, नृत्य और महोत्सव, वादक और वाद्य यंत्र से। वैसे प्रश्न आपको यहाँ से मेले और नृत्य और महोत्सव से मिल जाएंगे, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ से भी एक प्रश्न मिल सकता है। तो एसएससी एमटीएस का और आने वाले एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ठीक है, आरएस का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से प्रश्न कैसा भी एग्जाम हो, प्रश्न एक एग्जाम पूछा जाता है। जैसे कि कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम, ये जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह होता है यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि कल मैं एसएससी एमटीएस का एग्जाम देकर आया था, तो यहाँ पर मेरे भी यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे, वो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 2 से 3 बार जब भी एग्जाम देने जाओ उसे 2 से 3 बार आप पढ़ लेना। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 से 3 बार पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर मेले, नृत्य और महोत्सव और वाद्य यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करने वाला है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा कि कल मैंने एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने गया था, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था। जीएस का की बात करूँ तो जीएस का पहला क्वेश्चन यही था कि यहाँ पर कथकली कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली हो जाएगा केरल का। सीधा प्रश्न था मेरा, नॉर्मल यहाँ से कोई घुमा के प्रश्न नहीं पूछा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किसका है, केरल राज्य का। दूसरा हो जाएगा भरतनाट्यम कौन से स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ये सब आपको रट लेना है। उसके बाद मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है। तो केरल के 2 हो गए, एक तो कथकली, दूसरा हो जाएगा मोहिनी अट्टम। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हो जाएगा सत्रिया। जो सत्रिया है वो शास्त्रीय नृत्य कौन से स्टेट का है, यानी कि कौन से राज्य का है, तो असम का हो जाएगा सत्रिया। कथक कहाँ का है, कथक है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। बिहू कहाँ का है, बिहू हो जाएगा असम का। कूद नृत्य की बात करते हैं, कूद नृत्य वो है जम्मू और कश्मीर का, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का कूद नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल हमेशा ध्यान रखना, हॉर्नबिल एक पक्षी है जो कि यहाँ पर नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नृत्य भी अगर नागालैंड में पक्षी पाया जाता है तो उसका त्योहार भी वहीं मनाया जाएगा, ठीक है। तो हॉर्नबिल हो जाएगा नागालैंड का। 10वां हो जाएगा यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, यक्षगान ये लोक नृत्य हो जाएगा कर्नाटक का। तो ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है, वो तो आपको रट ही लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ये ऐसा से एमटीएस का, एनटीपीसी, आरएस का कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, नौटंकी है वो कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, तो यूपी का हो जाएगा, यूपी का लोक नृत्य हो जाएगा नौटंकी। क्वेश्चन नंबर 12, पंडवानी लोक नृत्य कौन से राज्य का है, तो पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गणगौर है, गणगौर का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान का सबसे फेस्टिवल त्यौहार है गणगौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रण उत्सव गुजरात में। ऐसा आपको याद रखना, रण यानी कच्छ का रण है कहाँ पर, गुजरात में, तो रण उत्सव कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हर कोई बात याद नहीं आती है, थोड़ा सा ट्रिक और मैजिक के साथ आपको याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, बाउल नृत्य, तो बाउल नृत्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल का फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16, भांगड़ा लोक नृत्य, भांगड़ा सभी को पता है पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 17, पांकु पिल्ला लोक नृत्य कहाँ कहाँ है, पांकु पिल्ला लोक नृत्य हो जाएगा मिजोरम का। कहाँ का हो जाएगा, मिजोरम का। ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है, अटपटांग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। मुखोटा लोक नृत्य कहाँ कहाँ है, मुखोटा लोक नृत्य ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुखोटा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 19, लावणी और लेक्सिम कहाँ का लोक नृत्य है, तो लावणी आप सबको ध्यान होना, लावणी महाराष्ट्र का है, तो लावणी और लेक्सिम दोनों है वो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सवारी और मुनरी, सवारी और मुनरी कहाँ का है, तो सवारी और मुनरी उड़ीसा का। विशेषकर ध्यान रखना, आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में मत लगाना, काफ़ी लोग यहाँ पर सवारी और मुनरी को उड़ीसा या फिर मणिपुर लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो उड़ीसा सही हो जाएगा, मणिपुर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विदेशिया लोक नृत्य कहाँ कहाँ है, तो विदेशिया लोक नृत्य हो जाएगा झारखंड का। कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का। तो यहाँ पर जो 21 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ तक तो आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। यहाँ से बार बार रिवीजन करना है, 10 से 15 मिनट में आपको रिवीजन हो जाएगा, तो ये बार बार वीडियो देख लेना, यहाँ से प्रश्न एक क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। आपको कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, नहीं आए तो मेरी गारंटी है आप वीडियो को डिसलाइक कर लेना, ठीक है, अगर प्रश्न नहीं मिलता है तो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, गढ़वाली लोक नृत्य कहाँ का है, गढ़वाली लोक नृत्य हो जाएगा उत्तराखंड का। कहाँ का, उत्तराखंड का। अब कैसे याद रखना है, तो गढ़वाल कहाँ पर, उत्तराखंड में, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में।
क्वेश्चन नंबर 23, चपेली जो लोक नृत्य है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का, तो चपेली हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 22, लाहो और दक्कनी, लाहो और दक्कनी कहाँ है? गोवा मेघालय का, गोवा मेघालय का लाहो और दक्कनी। क्वेश्चन नंबर 25, सुचीर वाद्य यंत्र, अब वाद्य यंत्र की बात करते हैं। सुचीर वाद्य यंत्र कहाँ है, किससे संबंधित है? तो हो जाएगा बांसुरी से, किससे? बांसुरी से। क्वेश्चन नंबर 26, वायलिन वादक, वायलिन वादक किसे कहा जाता है? तो वायलिन वादक के जो प्रोफेसर हैं TN कृष्णन को वायलिन वादक का प्रोफेसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वायु द्वारा संचालित जो वाद्य यंत्र हो जाएगा शहनाई, काफी जगह बांसुरी लगा लेगा, तो बांसुरी यहाँ पर गलत, बांसुरी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? शहनाई, ठीक है, मोस्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, संगीत यंत्र तबला का प्रचालन किसने किया था? तो संगीत यंत्र तबला का जो प्रचालन किया था वो बेजू बावरा। प्रचालन की बात करते हैं तो बेजू बावरा हो जाएगा, और संगीत यंत्र तबला की खोज की बात करते हैं तो वो अमीर खुसरो हो जाएगा, और ठीक है, सितार भी इसमें शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से प्रश्न 2 बार ध्यान रखना है, तबला का प्रचालन की बात करें तो बेजू बावरा हो जाएगा, और खोज की बात करें तो यहाँ पर अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूजन मत होना है। क्वेश्चन नंबर 30, एस बालाचंद्रन का संबंध किससे है? तो एस बालाचंद्रन का जो संबंध है वो वीणा से है, वीणा वाद्य यंत्र से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, संत तंत्री मीणा, सततंत्री मीणा, संत तंत्री वीणा वो किससे संबंधित है? वो सतूर से, किसे? संतूर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किससे है? तो दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध हो जाएगा सरोज से। क्वेश्चन नंबर 33, नागर शैली के मंदिरों में ऊर्ध्वाधर शीर्ष पर क्षैतिज नालीयुक्त शक्र को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आमलक, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आमलक। अब ये मंदिर शैली से संबंधित हो गया, जो मंदिर की जो आपको मैं बता देता हूँ, जैसा कि ये भारत में है, ठीक है, तो उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। कौन से? नागर शैली में। दक्षिण में जो भी मंदिर बनते हैं वो हमेशा द्रविड़ शैली के बनते हैं। कौन से? द्रविड़ शैली के, ठीक है। और बीच के जो हैं जो मीडियम यानी कि जो बीच के जो ना उत्तर के ना दक्षिण के, उसे कहते हैं हम एक दूसरे हैं वासर शैली, ठीक है, वासर शैली हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़ शैली, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, खजुराहो मंदिर है कहाँ पर है? तो खजुराहो मंदिर हो जाएगा MP में। सबको ध्यान होगा खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? MP में। क्वेश्चन नंबर 35, 66 योगिनी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, 66 योगिनी मंदिर हो गया, तो 66 योगिनी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा? शैव, वैष्णव, जैन, शैव सभी से, ठीक है ना, ध्यान रखना, शैव, वैष्णव, जैन सभी से यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब ध्यान रखना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पट्टकल के मंदिर किस काल में निर्मित है? पट्टकल के जो मंदिर हैं वो किस काल में निर्मित हुए थे? वो चालुक्य वंश के काल में यहाँ पर इसको निर्मित करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, द्रविड़ शैली मंदिर का जो कहाँ पर बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली के मंदिर, सीधी सी बात है, मैंने बताया था अभी मंदिर शैली के बारे में कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द्रविड़ शैली मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखर को क्या कहा जाता है? जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं उसमें पिरामिड नुमा जो, ठीक है, जो पिरामिड नुमा जो यहाँ पर ये होता है, तो पिरामिड नुमा को शिखर को क्या कहा जाता है? इसको विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। किस साइड में? दक्षिण शैली में, यानी कि द्रविड़ शैली में, जो कि दक्षिण साइड में बने हुए, भारत के दक्षिण साइड में जो मंदिर बने हुए हैं उस शैली में जो पिरामिड नुमा जो शिखर होता है उसे हम कहते हैं विमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तंजौर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के मंदिर का जो निर्माण है वो राजराज प्रथम ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना यहाँ पर, राजराज प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, गंगई कोंड सोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गंगई कोंड सोलपुरम का मंदिर का निर्माण है किसी और ने कराया था, लेकिन यहाँ पर जो कौन सी शैली में बना हुआ है वो है द्रविड़ शैली में। कैसे? आप सबको ध्यान होना कि इस प्रकार के जो नाम है वो साउथ में ही पाया जाता है, और साउथ में द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो इस प्रकार के मंदिर तमिलनाडु में, यानी कि साउथ की साइड में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44, खजुराहो का मंदिर कौन सी शैली में है? तो खजुराहो का मंदिर हो जाएगा नागर शैली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, पूर्ण द्रविड़ शैली का निर्माण किसने करवाया था? पूर्ण द्रविड़ शैली का जो निर्माण था वो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है वो पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46, बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तंजौर का है, ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था राजराजा प्रथम ने। किसने कराया था? राजराजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48, मुक्तेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है? तो मुक्तेश्वर मंदिर कहा जाता है, उड़ीसा के मंदिर है उसे मुक्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48,
इरावतनेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो इरावतनेश्वर मंदिर हो जाएगा तमिलनाडु में। इस प्रकार के जो उटपटांग नाम होते हैं जिसको आपको याद नहीं होते हैं, तो साउथ में आपको पता है कि इस प्रकार के नाम आते हैं, तो हो जाएगा साउथ के मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, तो देखो मंदिर शैली से प्रश्न पूछा जा सकता है, अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग पूछा जाता है। किसी में वाद्य यंत्र से पूछ लिया, किसी में लोक नृत्य पूछ लिया, किसी में शास्त्र नृत्य पूछ लिया, ठीक है, किसी में यहाँ पर मंदिर शैली से प्रश्न बना लिया। तो इस प्रकार के पढ़ के जाना है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कोई भी एग्जाम हो। निशुभ सुदिनी देवी मंदिर कहाँ पर है, तो विजयवाड़ा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, कौन सा त्यौहार गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, तो हो जाएगा अंबुबाची महोत्सव। कौन सा हो जाएगा, अंबुबाची महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 51, एलोरा में प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा, एलोरा में प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने कैलाश के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था, तो रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था राजा कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था, राजा कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, महोबोधि, महोबोधि मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो महोबोधि मंदिर हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 53, बौद्ध गुफा का मंदिर, जो बौद्ध गुफा का जो मंदिर है जो बराबर गुफा में बना हुआ है वो कहाँ पर है, तो हो जाएगा बराबर गुफा कहाँ पर है, बिहार में। आपको ध्यान रखना है, बहुत से बिहार आपको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या किस काल में बनाया गया था, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव प्रथम के काल में यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, टेराकोटा का मंदिर के प्रसिद्ध, टेराकोटा मंदिरों के प्रसिद्ध विष्णुपुर किस राज्य से हैं, तो टेराकोटा मंदिरों के जो प्रसिद्ध विष्णुपुर हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ व मंदिर हैं, एलोरा की गुफाओं में हो जाएगा टोटल हैं 34 मठ व मंदिर बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एलोरा और एक और है वो भी आपको याद रखना है इसके साथ में, ठीक है, अजंता वगैरह। क्वेश्चन नंबर 57, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो में हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 58, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है जिसे, कहाँ पर है, तो हरमंदिर आप सबको याद है अमृतसर में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, बथुकम्मा नामक फूल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अब महोत्सव की बात कर रहे हैं तो वो तेलंगाना में, कहाँ पर, तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 60, याओसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याओसांग उत्सव मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 61, ऊँट का प्रसिद्ध व्यापार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊँट का प्रसिद्ध व्यापार होता है वो पुष्कर मेले में, कहाँ पर होता है, पुष्कर मेले में, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 62, बोहांग बिहू कहाँ का उत्सव है, यहाँ पर कहाँ मनाया जाता है, तो असम का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, कंबाला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में हो जाएगा कंबाला त्यौहार। 64, आदिवासी त्यौहार, आदिवासी त्यौहार हैं वो भक्तासब नामक त्यौहार कहाँ पर हैं, तो आदिवासी त्यौहार और भक्तासब नामक त्यौहार हैं झारखंड का, कहाँ पर, झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 65, अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है, अंबुबाची मेले का आयोजन होता है असम में, ध्यान रखना, अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, असम में। क्वेश्चन नंबर 66, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधोपुर मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधोपुर मेले हैं वो गुजरात में आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, रंगोली बिहू, तो जब भी बिहू का नाम आता है सब असम में हो जाएगा, चाहे रंगोली हो जाएगा या फिर यहाँ पर बोहांग भी हो जाएगा, ये सब कहाँ पर, असम में हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68, कुंभ मेला, तो कुंभ मेला कहाँ पर, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन और हरिद्वार में, ठीक है, ध्यान रखना, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 69, बाली तृतीय नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बाली तृतीय नामक उत्सव है उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कैलापोत फसल उत्सव कहाँ पर होता है, तो कैलापोत फसल उत्सव हो जाएगा कर्नाटक का। क्वेश्चन नंबर 71, दशनई फेस्टिवल, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, दशनई फेस्टिवल कहाँ पर हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी का दूसरा नाम, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी का दूसरा नाम हो जाएगा मकर संक्रांति। तो ये जो टोटल जो मैंने 72 क्वेश्चन बताए उसमें से आपको आने वाले एसएससी एमटीएस, ठीक है, इसके अलावा एसएससी जीडी, ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, आरएस का हो गया, इसमें आपको प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपको मुझे वापस वीडियो में आके कमेंट जरूर कर देना, लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि कल मैंने खुद एसएससी एमटीएस 2024 का 18 अक्टूबर का मैं पेपर देकर आया, उसमें मुझे यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। कोई एग्जाम देखा होगा तो उसको भी पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था। तो यहाँ से जो कॉमन टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, और एसएससी एमटीएस में अगर 2 प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 6 नंबर का आपके फोगट के यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक थे ये, और भी मैं ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जहाँ से आपको प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है मित्रों। वीडियो को चलते फिरते 2-3 बार रिवीजन कर लेना, बार बार वीडियो के माध्यम से,
लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।